ओम शांति। आज हम अपने आप को बहुत थका हुआ या असहाय महसूस करते हैं। थकावट आज हमें दिन भर कोई भी कार्य करते हैं थकावट हो जाती है। लेकिन कई बार हम उस थकान की वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी के घेरे में भी आ जाते हैं। और जब हमें थकावट होती है तो हम सभी को पता है कि सबसे पहली जो चीज गायब होती है वो है खुशी। क्योंकि जब व्यक्ति थका हुआ होता है तो ना तो वो किसी से बात करता है और ना किसी के पास वो बैठता है। उसे ये होता है कि मुझे कोई एकांत में भेज दे जहां पर मैं रेस्ट कर सकूं। थकावट बॉडी की हुई, लेकिन महसूसता आपका मन करता है। अब यहाँ पर हम थकावट को खत्म करने के लिए रात का समय चूज करते हैं कि रात को हम एक गहरी नींद लें, जिससे हमारी दिन भर की जो थकावट है वो उतर जाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप रात को सोने से पहले 10 मिनट अपनी थकावट को उतारने के लिए ये अभ्यास करें, तो वो 10 मिनट जब आप ये अभ्यास करके सोएंगे तो आप जब सुबह उठेंगे तो आप फुल एनर्जी के साथ उठेंगे। आपको जब आप उठेंगे, कई बार क्या होता है कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रही है, कई बार सुबह भी उठते हैं तो भी ऐसे लगता है कि मैं थका हुआ हूं। लेकिन उसका सबसे बड़े कारण है कि जब आप सुबह उठते हो तो एक्टिव होकर नहीं उठते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह एकदम एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सुबह सुबह अपने आप को अनहेल्दी और अनएक्टिव महसूस करते हैं। उसके क्या कारण हैं? तो पहला कारण है जो रात को लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या व्यर्थ बातों में रहता है। आप जब सुबह उठेंगे वही बातें माइंड के अंदर गूंजेंगी और वो आपको थकावट भरी नींद देंगी, क्योंकि स्वप्न में भी वही चीजें घूमती हैं। तब भी आपका माइंड वर्क करता है, क्योंकि कई बार आत्माएं कहती हैं, क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती कि रात को जब हम सोते हैं कई बार बहुत डरावने सपने आते हैं। कई बार ऐसे ऐसे सपने आते हैं जो हमें डरा देते हैं। आप रात को कोई भी ऐसी चीज ना देखें जिससे आपका माइंड रिलैक्स ना हो सके, क्योंकि हम माइंड को तो काम दे रहे हैं। लेकिन जब आप रात को सोते हैं उस समय कोशिश करें कि आपको 10 मिनट ये अभ्यास डेली करना है, तो आपकी रात की नींद भी बहुत गहरी होगी, भले आप 4 घंटा सो रहे हैं या 5 घंटा। और दूसरा, जब आप सुबह उठेंगे फुल एनर्जी के साथ। और तीसरा, आपको रात को कोई भी डरावने सपने भी नहीं आएंगे। अब यहां पर आपको 10 मिनट के अभ्यास में क्या करना है? सबसे पहली चीज, जो भी आपका पूजा कक्ष है या आपका रूम है, कमरा है, अगर आप पूजा कक्ष में नहीं बैठना चाहते, बहुत थके हुए हैं, तो आप अपने कमरे में कुर्सी ले लें या सोफा ले लें, जहां पर आप अपनी बॉडी को इजीली बिठा सकते हैं। वहां पर आप बैठ जाएं और बैठ करके आप दिन भर में जो भी आपने कार्य किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, आपको दोनों कार्य भगवान को बता देने हैं कि भगवान, आज मेरे से ये गलतियां हुई और आज मैंने ये अच्छे काम किए। दोनों चीजें बता दें। और जिन आत्माओं के साथ अगर आपने कुछ गलत किया है, उन आत्माओं से आप वही माफी मांग लें कि जो भी आत्माओं को, जिन भी लोगों को मैंने कुछ भी गलत बोला है, गलत किया है, मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं कल से उस चीज का ध्यान रखूंगा ताकि मैं आपके साथ कोई भी ऐसा गलत व्यवहार ना कर सकूं। तो आप मन से उन आत्माओं से क्षमा मांग लें। और वहां पर दूसरी चीज अच्छाई में कि भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना ताकि मैं अच्छाई के रास्ते पर चलकर अनेक आत्माओं के लिए एक प्रेरणादायक बन सकूं। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में डेली जब आप 10 मिनट रात्रि सोने से पहले आप ये अभ्यास करेंगे
तो आप जब रात को सोएंगे तो आपको खुद लगेगा कि मेरा माइंड बहुत हल्का हो गया। पर बस आपको ध्यान रखना है कि जो लंबे समय तक रात को मोबाइल चलाते हैं, भले कोई भी चीज चला रहे हैं आप, लेकिन अगर आप मोबाइल चलाना ही चाहते हैं, ना तो चलाएं गेम, ना चलाएं फिल्म, कोई भी चीज ऐसी ना से देखें जो नेगेटिविटी से भरी हुई हो। हाँ, आपको अगर कुछ देखना है, आप आध्यात्मिक चीज देखें, और वो भी वो जो आपको शक्तिशाली बनाए, भगवान से प्रेम करना सिखाए, भगवान से शक्ति लेना सिखाए। और अगर आपको और स्टेबल बनना है तो आप बड़े प्यार से भगवान के गीत लगा करके कुछ मिनट मेडिटेशन में बैठ जाएं। पर ये दो चीजें आपको जरूर करनी है, अपनी अच्छाई भी भगवान को बतानी है और बुराई भी। और फिर भगवान को आप ये भी कहें कि कल से मुझे किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी बुरा नहीं करना है। हर आत्मा की मुझे भलाई करनी है, हर आत्मा की मुझे अच्छाई देखनी है। तो जब आप रोज सुबह खुद उठेंगे, आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। भले आप 2 या 3 घंटे भी सो लिए होंगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे मैंने 6-7 घंटे की नींद पूरी की है। क्योंकि आज व्यक्ति भले 8 घंटा भी सो जाता है तो भी उसकी नींद पूरी नहीं होती, तब भी वो उठता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो गुस्सा और किसी पर निकाल नहीं सकता, तो वो अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर निकालता है। लेकिन अगर आपको अपने आप को परिवर्तन करना है और अपनी रात्रि को सुखदायी बनाना है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के, और जो दिन भर की थकावट है उसे खत्म करना है, तो आप ये 10 मिनट की चेकिंग जरूर करें। और जब आप ये चेकिंग कर लेंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और बड़े प्यार से आप कहें कि भगवान, अब मैं आपका बच्चा विश्राम करने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे आप शक्ति देना ताकि मैं बड़े प्यार से आपकी याद में ही सोऊं और आपकी याद में ही उठूं। तो रात को सोते समय आप जिनको भी मानते हैं उन्हें याद करें और सो जाएं। और जब आप सुबह उठें, बड़े प्यार से उन्हें गुड मॉर्निंग करें, बड़े प्यार से 5-10 मिनट उन्हें याद करें, धन्यवाद करें अपनी लाइफ के लिए, धन्यवाद करें कि उन्होंने मुझे एक सुंदर परिवार दिया, धन्यवाद करें कि उन्होंने मुझे एक सुंदर शरीर दिया, और धन्यवाद करें कि उन्होंने मुझे कार्य करने के स्थान दिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया, वो मुझे समय दे रहा है, क्योंकि भगवान भी आपके लिए समय निकालता है आपकी बातें सुनने के लिए। लेकिन अगर हम खुद कहें कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो सोचिए भगवान को कैसा लगता होगा कि है तो मेरा ही बच्चा, लेकिन वो अपने पिता को कह रहा है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो रात को जब आप सोते हैं तो 10 मिनट फुर्सत निकालें, और जब आप सुबह उठते हैं तब भी आप भगवान के लिए थोड़ा समय निकालें। तो इससे क्या होगा, आप बिल्कुल पावरफुल भी बन जाएंगे। और जहां पर रात को आपको डरावने सपने आ रहे थे, बहुत सारे लोग सपनों से परेशान रहते हैं, तो वो भी चीजों को आप इजीली खत्म कर पाएंगे। तो इसीलिए रात को सोने से पहले अपनी चेकिंग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ओम शांति।